क्या आप जानते हैं, जिस राक्षस को हम खलनायक समझते हैं, वह एक समय में ब्रह्मा का परपोता भी था, शिव का परम भक्त भी और त्रिलोक का सबसे ज्ञानी सम्राट भी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रावण की अनसुनी कथा। वह कथा जो इतिहास की धूल में दब गई, वह कथा जो अक्सर कोई नहीं सुनाता। वह रावण जिसे दुनिया समझ न सकी। यह कहानी है एक ऐसे पुरुष की जिसने जन्म से मृत्यु तक अपनी शर्तों पर जीवन जिया। एक रावण का जन्म श्राप और वरदान का संगम। हर जन्म एक कहानी लेकर आता है, लेकिन रावण का जन्म एक महाकथा की शुरुआत था। ऋषि विश्रवा एक महान ब्राह्मण और कैकसी एक असुर कन्या। एक तरफ शांति, दूसरी ओर शक्ति, इन्हीं दो ध्रुवों के मिलन से जन्मा दशानन रावण। उसके जन्म के समय आकाश गूंज उठा, हवा की गति बढ़ गई और देवताओं ने भय से सिर झुका लिया, क्योंकि उन्हें पता था त्रिलोक में एक ऐसा प्राणी जन्म ले चुका है जो शक्ति, बुद्धि और महत्वाकांक्षा में सबको मात दे सकता है। लेकिन रावण सिर्फ राक्षस बनकर पैदा नहीं हुआ था, वह पैदा हुआ था असुरों और देवताओं दोनों को चुनौती देने के लिए। बचपन, जब छोटा रावण रोया तो पृथ्वी कांपी। कहा जाता है बचपन में जब रावण रोता था तो उसका रोना साधारण नहीं होता था। उसकी गर्जना से आसमान हिल जाता था और इसलिए उसका नाम पड़ा रावण, वह जिसकी राव गर्जना पूरी पृथ्वी को हिला दे। छोटा रावण बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान था। वह वेद, पुराण, आयुर्वेद सब याद कर लेता। वह तर्क में ऋषियों को भी हरा देता। उसकी बुद्धि तेज थी और अहंकार भी जन्मजात। तपस्या, जब रावण ने खुद का सिर काट काट कर शिव को चढ़ाया। रावण की सबसे अनसुनी कथा उसकी तपस्या है। रावण शिव का परम भक्त था। एक दिन उसने निश्चय किया, वह शिव को प्रसन्न करेगा, चाहे उसके लिए मृत्यु ही क्यों न झेलनी पड़े। और फिर उसने प्रारंभ किया एक ऐसी तपस्या जिसकी कल्पना भी आज का मनुष्य नहीं कर सकता। रावण ने अपने ही सिर को काटकर शिव को अर्पित किया। एक सिर गिरता तो दूसरा उग आता, फिर वह उसे भी काट देता। 1, 2, 3, 9, 10 सिरों की भेंट देने के बाद शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, आज से तुम त्रिलोक में अद्वितीय बल और बुद्धि वाले रहोगे। शिव ने उसे दी चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार, और यही तलवार रावण की शक्ति का प्रतीक बनी। 4 लंका का सम्राट, जब रावण ने कुबेर से सोने की लंका छीन ली। शायद यह बहुत लोग नहीं जानते, लंका रावण ने नहीं बनाई थी। लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था और पहले उसका राजा था कुबेर, रावण का सगा भाई। लेकिन रावण की महत्वाकांक्षा ऊंची थी। वह त्रिलोक पर राज करना चाहता था और इस चाह ने उसे अपने ही भाई से युद्ध करा दिया। रावण ने कुबेर को हराया और लंका छीन ली। लेकिन क्या यह लालच था? असल में नहीं। रावण चाहता था असुरों के सम्मान को पुनः स्थापित करना। वह असुरों पर लगी राक्षस की छवि हमेशा के लिए बदलना चाहता था और यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष था। 5 रावण, राजा से बढ़कर एक विद्वान। हम रावण को दानव मानते हैं, लेकिन सत्य यह है कि वह था वेदों का महान ज्ञाता, आयुर्वेद का आचार्य, संगीत का आविष्कारक, नक्षत्रों का ज्योतिषी, राजनीति और युद्ध नीति का महान विशेषज्ञ, वैमानिकी, एविएशन का ज्ञान रखने वाला। उसकी लिखी अर्जुन प्रबोध और कुमार संभव जैसे ग्रंथ आज भी अद्भुत माने जाते हैं। रावण ब्राह्मण था और ब्रह्म ज्ञान की सीमाएं तोड़ने वाला। 6 शिव तांडव स्तोत्र, रावण का अमर संगीत। कहते हैं जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की
तो शिव ने हल्का सा दबाव डाला और पर्वत रावण के हाथों के ऊपर गिर गया। दशानन चिल्लाया, लेकिन उसी दर्द में उसके मुख से निकला शिव तांडव स्तोत्र, जो आज तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्तोत्र माना जाता है। रावण के हर शब्द में भक्ति और संगीत दोनों थे, यानी वह था एक योद्धा भी और एक कलाकार भी। 7 रावण के 10 सिर प्रतीक क्या हैं? रावण के 10 सिर असल में 10 अलग अलग ज्ञानों के प्रतीक थे। राजनीति, युद्ध, संगीत, आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्य, तर्कशास्त्र, वेद, पुराण, शास्त्र। इन 10 सिरों का अर्थ है एक ऐसा पुरुष जिसकी बुद्धि 10 दिशाओं तक फैली हुई थी। 8 मांडोदरी रावण का शांत स्वरूप। हर महान पुरुष के पीछे एक महान स्त्री होती है। रावण के पीछे थी मांडोदरी, वह शांति की मूर्ति थी, सौंदर्य, संयम और बुद्धि की देवी। मांडोदरी के कारण ही रावण के अहंकार में भी मर्यादा बची रही। वह रावण को अक्सर रोकती थी, अहंकार, क्रोध और विनाश से दूर रहने को। लेकिन धीरे धीरे रावण उसकी बात सुनना बंद कर चुका था। 9 महारथी रावण रणभूमि में अजेय। त्रिलोक में कई योद्धा हुए, लेकिन रावण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। वह अकेला था जिसने यमराज को कैद किया, जिसने नंदी तक को चुनौती दी, जिसने काल मृत्यु को भी हरा दिया, जिसे देवता भी मारने में सक्षम न थे, जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। रावण किसी देवता या असुर से नहीं, अपने अहंकार से हारा। 10 रावण का सबसे बड़ा अपराध सीता हरण यहीं से शुरू होता है। रावण का अधःपतन, सीता का हरण उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वह युद्ध किसी जीत के लिए नहीं, अहंकार के लिए लड़ा गया था। मांडोदरी ने रोका, विभीषण ने चेताया, लेकिन रावण नहीं माना। उसने सोचा, वह अजेय है, उसे कोई नहीं हरा सकता, और यही विचार उसका पतन बन गया। 11 युद्ध। जब रावण और राम आमने सामने आए। राम और रावण का युद्ध सिर्फ 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह था धर्म और अधर्म का युद्ध। लेकिन रावण अधर्म भी नहीं था, यह संघर्ष था मर्यादा बनाम अहंकार। रावण में ताकत अधिक थी, ज्ञान अधिक था, शक्ति अधिक थी, लेकिन अहंकार उससे भी अधिक था। और जब युद्ध हुआ, रावण के एक एक पुत्र मारे गए, उसकी सेना टूट गई, लेकिन वह फिर भी डटा रहा अंत तक। 12 मृत्यु। जब महान रावण जमीन पर गिरा, राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण धराशायी हुआ। लेकिन मरते समय राम लक्ष्मण से बोले, जाओ लक्ष्मण, रावण के पास बैठो, उसके जैसा ज्ञानी फिर नहीं मिलेगा। यह वाक्य बताता है रावण खलनायक नहीं, एक त्रासदी का पात्र था, एक ऐसा चरित्र जो महान होने के बावजूद अपने ही अहंकार का शिकार बना। 13 रावण की अनसुनी सीख, मानव के लिए संदेश। रावण सिखाता है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब अहंकार न हो। शक्ति तब तक सुंदर है जब तक उसका उपयोग सही हो। विजय हमेशा बल से नहीं, विनम्रता से होती है। और सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। आउटरो। कहानी का निष्कर्ष। रावण की यह अनसुनी कथा हमें यह समझाती है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन यदि उसमें अहंकार, क्रोध और बदला भर जाए तो उसका पतन निश्चित है। रावण बुरा नहीं था, लेकिन रावण ने बुरे निर्णय लिए, और वही निर्णय एक महागाथा बन गए।